नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे एक चर्चा करने आई हूँ उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जिनका हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, वो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए। वो न्यू हैं, अभी उनका एज नहीं हुआ है या ग्रेजुएशन फाइनल है इस बार। इस तरह के कोई भी स्टूडेंट जो अभी एकदम से नए नए हैं, जो अभी सोच रहे हैं तैयारी के, जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है, जो बीपीएससी में आने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो आप इसे अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिस मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर भी करें। हम बात कर रहे हैं जो लोग अभी सोच रहे हैं तैयारी की, जिनकी अभी एज नहीं हुई है या ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है और उन्होंने अपने दिमाग में ये रखा है कि उन्हें बीपीएससी की तैयारी करना है, भविष्य में वो अधिकारी बनना चाहते हैं। तो वो अपनी तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहले उनके लिए सलाह है कि वो सोच लें कि उनको ऑप्शनल क्या चुनना है। जो भी सब्जेक्ट वो चुनना चाहते हैं, जिस ऑप्शनल के साथ वो बिहार पीसीएस देना चाहते हैं, उसमें आना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट का चुनाव अगर वो अभी कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं भी कर सकते तो कम से कम जीएस तो कंपलसरी है। तो जीएस के लिए चूँकि वो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, तो उन्हें मैं अपने छोटे भाई बहन या बेटा कह के संबोधित करूँगी कि बच्चों, आप लोग एनसीईआरटी खरीद लीजिए। जीएस की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस की आप 10th तक की और बाकी 12th तक की, 6 से 12th तक। आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी खरीद लीजिए और एनसीईआरटी को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता मुझे नहीं पता, पर एनसीईआरटी का कोई विकल्प नहीं है। आप चाहे यूपीएससी में जाना चाहते हो, चाहे यूपीपीसीएस में जाना चाहते हो, चाहे आप बिहार पीसीएस, पर आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही होगी। तो एनसीईआरटी को आप पढ़िएगा, वो बहुत आवश्यक है आपके लिए। उसके लिए आप सोचना नहीं है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं तो आप ऑप्शनल का चुनाव कर लीजिए। तो ऑप्शनल की भी थोड़ी थोड़ी सी बुक्स पढ़ते रहिए, जो कॉमन बुक है उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और अपना जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसकी भी तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ जो कुछ लोग मीडियम को लेके कंफ्यूज होते हैं कि मीडियम कौन सा रखें, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में कंफर्ट हैं तो आप इंग्लिश मीडियम रख लीजिए। और चूंकि बिहार पीसीएस के लिए हिंदी मीडियम भी बहुत अच्छा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, आप हिंदी मीडियम भी रख सकते हैं। क्योंकि पटना में, बिहार में किसी भी जगह हिंदी मीडियम में पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध है, बल्कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में कोचिंग और मटेरियल कम उपलब्ध है। दिल्ली में तो इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा सब मिल जाता है, पर बिहार में थोड़ी समस्या है। और चूंकि बिहार पीसीएस के साथ ऐसी अभी कोई पार्शलिटी भी नहीं देखी गई कि वहाँ हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता, तो उसमें भी कहीं कोई समस्या नहीं है। तो आप कोई भी मीडियम चुन लीजिए, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं आपको तैयारी में आना है तो एनसीईआरटी अवश्य खरीद लीजिए। एनसीईआरटी को पढ़िए, पर डे न्यूज़पेपर खरीदिए, एक न्यूज़पेपर अवश्य पढ़िए, मंथली एक मैगजीन लीजिए जो आपको पसंद हो। आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, आप दृष्टि की मैगजीन ले सकते हैं, या कोई भी जो आपको अच्छी लगती हो। उसमें जो आर्टिकल आते हैं, खास तौर से न्यूज़पेपर की बात करूंगी, मैगजीन तो मंथली आती है। न्यूज़पेपर में डेली जो आर्टिकल आते हैं, उन आर्टिकल्स पर आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नहीं लिख सकते तो उसको सारांश के रूप में अवश्य लिखिए। अगर आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस आर्टिकल पे लिखें, कौन इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी और हम आपको टेलीग्राम चैनल पर
वो न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल उपलब्ध कराते रहेंगे। आप उन पर सारांश अवश्य लिख के रखिएगा, उससे आपकी लेखन शैली बदलेगी, आपको भूमिका लिखने में बहुत फायदा मिलेगा, जो अचानक संभव नहीं होता। और धीरे धीरे आप लिखने की आदत भी आप में आ जाएगी और आप पढ़ने भी लगेंगे, और पढ़ते पढ़ते आप अपने सेल्फ नोट्स भी जरूर बनाएं, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। नोट्स बनाते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए ये मैं एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, आगे भी लगेगा तो अगले वीडियो में बता दूंगी कि नोट्स में क्या करना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूँगी, वैसे मैं व्हाट्सएप नंबर भी अपना इस पे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी। अगर आपको कोई ऐसा लगता है, आप कोई जानकारी चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ये एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, डेली आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, और आर्टिकल पढ़ने से आपको भूमिका लिखने की कला आ जाएगी, तो अब बाद में आपको समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ मैं एक बात पर और जोर देना चाहूँगी, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है, तो आप राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। अगर आपकी राइटिंग बहुत खराब है तो आप उसे सुधारने का प्रयास अवश्य करें। हम ये नहीं कहते कि आप इतनी अच्छी राइटिंग लिखें कि देख कर लगे कि बिल्कुल टाइप किया हुआ है, नहीं, पर इतनी अवश्य हो कि पढ़ सकें। हमने एक सुलेख कैसे लिखते हैं इस पर एक वीडियो बनाया है, हमने उसमें ये नहीं बताया कि आप बहुत सुंदर राइटिंग कैसे लिखें, लेकिन अगर आपकी राइटिंग बहुत खराब है तो आप उसे कुछ सुधार सकते हैं, कुछ कुछ बिंदुओं पर ध्यान देकर, जो बहुत आसान है। क्योंकि इंसान को लगता है अब हम ग्रेजुएशन करने के बाद राइटिंग कैसे सुधारें, तो ऐसा नहीं है कि नहीं सुधर सकती, राइटिंग बाद में भी सुधर सकती है। आप बहुत मत सुधारिए, पर उसमें जो कुछ कुछ मेन कमियां होती हैं जो हमें पता नहीं चलती कि हम क्या करें कि हमारी राइटिंग ठीक ठाक लगने लगे, वो उन बिंदुओं पर चर्चा मैंने उस वीडियो में की है, तो आप उसे देख सकते हैं चैनल पर जाकर। बाकी आप अपनी तैयारी करिए, आपने अधिकारी बनने का सोचा है तो आप कर सकते हैं। बाकी अभी से आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें, अन्य मटेरियल पर उतना ध्यान ना दें। न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी और पढ़ के उन्हें लिखना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हम अपने वीडियो को यहीं विराम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। इतना जानकर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी समस्या लगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की स्टडी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमसे यथासंभव जो होगा हम आपकी हेल्प अवश्य करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।